की बात कह रही है तो कुछ ना कुछ कारण तो है। बहुत पूछने पर कैकेयी मैया ने पूछा मेरा भला कैसे होगा। उसकी बातों में ऐसे मुग्ध हो गई। तब मंत्रा ने कहा देवी तुमने संग्राम में महाराज पर 2 वचन बाकी है, उन्हें मांग लो। पहला वचन भरत को राज तिलक मांग लो और दूसरे में राम को वनवास मांग लो। कैकेयी मैया ने पहले तो सुना, फिर मन ही मन विचार करने लगी कि मैं तो राम से संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। यदि मेरे राम सुबह प्रातः काल होते राजा नहीं बनेंगे और कहीं नहीं रखेंगे। बड़ा विचार करने लगे, मगर फिर उन्हें याद आया यदि मंत्रा ने जैसा कहा कि कुछ दिन बाद राम जैसे ही राजा होंगे तो कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया उन्हें धिक्कार देगी। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठे। तब जाकर उसने मंत्रा से कहा कि हे मंत्रा तूने जो कहा वह सत्य है। आज ही मैं राजा को संध्याकालीन में 2 जो वचन है वह मांग लूंगी। इतना कहते ही मंत्रा मुस्कुरा गई और रानी कैकेयी अपने कोप भवन में चली गई। और जैसे ही महाराज दशरथ को संध्याकालीन दशरथ जी महाराज सबसे ज्यादा प्रेम यदि करते थे तो वह कैकेयी मैया से करते थे। क्योंकि एक कथा है अद्भुत रामायण में, कैकेयी मैया के पिता ने कैकेयी देश के रहने वाले नरेश ने अपनी कन्या का विवाह दशरथ जी महाराज से इसलिए करवाया था क्योंकि कौशल्या मैया के सुमित्रा मैया के कोई संतान नहीं थी। और यदि मेरी कन्या के संतान होगी तो अयोध्या का राजा वही बनेगा। इसलिए जैसे गुण पिता में होते हैं ऐसे ही संतान में आते हैं। आज थोड़े से कान भरने पर मंत्रा के कहने पर कैकेयी मैया की बुद्धि परिवर्तन हो गई और कोप भवन में चली गई। जब शाम का समय हुआ पूरे नगर को सजाया जा रहा है। नगर में नगाड़े बज रहे हैं। देवता दुखी हो रहे हैं कि यदि राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो विश्व के भगवान कभी भी नहीं बनेंगे। देवता तो मन ही मन दुखी है, लेकिन अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि कल राम राजा बनेंगे। और जैसे ही कौशल्या मैया ने सुना मेरा महल से कोई कोप भवन में जाता है, आज कैकेयी को क्या पीड़ा हुई, क्या कारण रहा जिससे कोप भवन में गई। और दशरथ जी महाराज जैसे ही कोप भवन की तरफ चले तो उनके पैर आगे नहीं बढ़ते, पीछे जाते हैं। मन ही मन दुखी है, फिर भी कोप भवन में गए तो कैकेयी मैया ने कैसी दशा बिखार रखी कि जिसे देखकर संसार का पुत्र पति कोई भी हो दुखी हो जाता है। पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, बाल बिखरे हैं। और जैसे ही दशरथ जी महाराज ने पूछा देवी क्या कारण रहा, हे प्राण प्रिया किस कारण से तुम रूठी हो, मुझे बताइए तुम्हें क्या दुख हुआ। यदि तुम कहो तो मैं क्षण भर में राजा को
रंक बना दूंगा और रंक को राजा बना दूंगा। लेकिन कल तो राम अयोध्या के राजा बन रहे हैं और तुमने क्या दशा बिगाड़ी है, मुझे दुख का कारण बताइए। बहुत देर तक जब महाराज ने पूछा तो स्त्री का स्वभाव था, इसलिए नहीं बोली और बहुत देर के बाद कहने लगी, यदि महाराज आप मुझसे प्रेम करते हो, आप कहते हो कि तू जो कहेगी वो मैं करूंगा, तो आपके ऊपर मेरे 2 वरदान बाकी हैं, आपको पता है। दशरथ जी महाराज ने कहा, देवी हाँ मुझे पता है, एक युद्ध में तुमने मुझे विजय दिलाई थी और उस समय मैंने तुम्हें 2 वचन मांगने को कहा था। तब तुमने कहा था कि जब वक्त आएगा, समय आएगा तब मांग लूंगी। यदि तुम मांगना चाहते हो तो मांग सकती हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। रघुकुल की तो रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज ने कहा, देवी यदि तुम मांगना चाहती हो तो मांग लो, रघुकुल की तो रीति है, चाहे